अच्छा वो छोटे जरा तक चलो ठीक है। आज मैं तेरे को बोल के दूंगा है ना। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण, क्षारीय मृदाओं का निर्माण। ठीक है भाई। अब हमने पढ़ा था कि लवणीय और क्षारीय मृदाएं जो आपके अम्लीय और क्षारीय मृदाएं किस प्रकार बन रही थी, ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट जो है इन्होंने लवणीय और क्षारीय मृदाओं के बनने के प्रकारों पर कुछ बात की थी। इन्होंने कुछ कहा था कि साहब क्षारीय मृदा इस प्रकार से बनती है, लवणीय मृदा इस प्रकार से बनती है। ठीक है। और उनके टाइप भी बताई गई है, इस तरीके से दो टाइप के टाइप में इस तरीके से बनेंगे, तो इस तरीके से इन्होंने इसको बताया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा कि अब क्या है आपके कि लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के निर्माण में सबसे पहले जो आपके आते हैं ये आते हैं सिग्माइड। क्या आते हैं बेटा? सिग्माइड। ठीक है। अब सिग्माइड जो आते हैं वो क्या कहते हैं, तो इसमें लिखिए डी, आपके आते हैं डी सिग्माइड। डी सिग्माइड में सन 1932 में 1932 में एक मत प्रस्तुत किया, एक मत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार नमकीन भूमि के विकास में नमकीन भूमि के विकास में चार प्रावस्थाएं होती है। चार प्रावस्थाएं होती है। बेटा देखिए सबसे पहले आपके डी सिग्माइड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या नाम से 1932 के अंदर आपके नमकीन मृदाओं पर एक मत प्रस्तुत किया था। इस मत के अनुसार क्या किया है, उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि चार अवस्थाएं या प्रावस्थाएं इन्होंने नमकीन मृदा जो बन रही है या नमकीन भूमि जो हो रही है उसको सब चार अवस्थाएं इन्होंने बताई। ठीक है। जिसके अंदर से प्रथम जो है इसमें इन्होंने कहा था कि प्रथम में नमक एकत्रित प्रथम में इन्होंने क्या कहा कि भैया सबसे पहले तो क्या होता है, नमक एकत्रित होता है। क्या कहा इन्होंने प्रथम में कि नमक एकत्रित होता है। ठीक है। द्वितीय में इन्होंने कहा, या दूसरी में लिख देता हूं, दूसरी अवस्थाओं में इन्होंने कहा कि जो नमक जो है ये एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया करने के बाद में क्या बनाते हैं? लवण। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक है। तीसरी जो अवस्था है उसके अंदर इन्होंने कहा है कि साहब इस प्रावस्था में लवण जो है, लवण मृदा के निचले संस्करणों में, लवण मृदा के निचले संस्करणों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा? लवण मृदा के निचले संस्करणों में चले जाते हैं। ठीक है। चौथी इन्होंने बताई
लवणों का निम्नीकरण होगा इसके अंदर, ठीक है। और जबकि तो बेटा ये क्या कहते हैं कि 4 प्रावस्थाएं हैं, ये क्या कहते हैं 4 प्रावस्थाएं लिखने पर 5 है, कितनी लिखते हैं 5 प्रावस्थाएं लिखते हैं, तो 4 और 5 लिखती है, तो 5 ही ये लिखते हैं। 5 में रीग्रेडिंग लिखते हैं बेटा जी, क्या लिखते हैं रीग्रेडिंग, क्या लिखते हैं 5 में ये रीग्रेडिंग लिखते हैं। अब रीग्रेडिंग जो है बेटा जी ये हम पढ़ेंगे, टॉपिक है आपके पास में रीग्रेडिंग, नेक्स्ट आ रहा है आपका ये रीग्रेडिंग, तो इसको हम वहीं पढ़ेंगे। तो पहली प्रावस्था में मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले भूमि के ऊपर किसका निर्माण होगा, आपके नमक का निर्माण होगा। दूसरी प्रावस्था में आपकी क्या होता है, लवणों का निर्माण होता है, ठीक है। लवणों के निर्माण होने के बाद में जब बारिश वगैरह जो आती है, बारिश के साथ में पानी कहा जाता है, मृदा के निचले स्तरों में जाता है, ठीक है। अब मृदा के निचले स्तरों में चला गया तो ऊपर क्या हो गया, आपके लवणों का निम्नीकरण, और ऊपर की भूमि कैसी होगी आपके अम्लीय, क्योंकि मैंने बताया था निम्नीकरण में जब आपके अम्लीय मृदा का निर्माण हो रहा था तब मैंने बताया है, आप जाकर पीछे देख लेना कि इसके अंदर जब निम्नीकरण होता है तो निम्नीकरण के बाद में किसका निम्नीकरण, लवणों के निम्नीकरण होने पर मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाती है। किस प्रवृत्ति की हो जाती है, अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाती है। नेक्स्ट आपकी चौथी जो अवस्था है, तो इसमें क्या हो जाता है, लवणों का निम्नीकरण बता दिया। पांचवी प्रावस्था में आपकी क्या बताइए, रीग्रेडिंग। रीग्रेडिंग का तात्पर्य यही है, इतना सा होगा एक लाइन में कि लवणों का बार-बार में परत दर परत जमना, वापस से परत दर परत जमना, आपके क्या कहलाते हैं, रीग्रेडिंग कहलाते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से, ठीक है। ये तो हो गई आपके डी सिग्मांड के द्वारा, किसके द्वारा हो गए, डी सिग्मांड के द्वारा। अब आप पढ़ेंगे केली, केली एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने फिर इसका थोड़ा विस्तार पूर्वक आपने क्या कर दिया, अध्ययन कर दिया, और इस केली को ही हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। केली नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही लवणीय व क्षारीय मृदाओं के निर्माण के बारे में फिर विस्तार पूर्वक बताया है। क्या बताया है, सबसे पहला लिखिए इसमें लवणीकरण, सबसे पहला लिखिए बेटा इसके अंदर लवणीकरण, ठीक है। पहले में क्या है कि देखिए बेटा जो आग्नेय चट्टानें हैं, क्या है आपके आग्नेय चट्टानें जो है, आग्नेय चट्टानों में क्या होता है कि लवणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवणों का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टानों से निकले हुए जो लवण जो है वो मृदा की ऊपरी संस्तरों में या मृदा के अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जिनके द्वारा आपके किसका निर्माण होता है, लवणीय मृदा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवणीय मृदा का निर्माण। पहला तो इसका ये था, इसके बाद देखिए आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानों से युक्त, आग्नेय चट्टानों से मुक्त हुए लवण मृदा में अधिशोषित हो जाते हैं, मृदा में अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे लवणों की मात्रा, जिससे लवणों की मात्रा बढ़ती है, जिससे लवणों की मात्रा बढ़ती है और लवणीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है भैया, ये वाली बात समझ में आ गई, पहली बात। अब दूसरी बात हम करेंगे, क्या करेंगे हम दूसरी बात देखो कि बेटा ये दूसरी बात में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि क्या नाम से ज्वालामुखी जो है, इस ज्वाला
ये गैसीय है, ये गैसीय उद्गारों से गैसीय उद्गारों से क्लोरीन तथा सल्फर मृदा में एकत्र क्लोरीन तथा सल्फर मृदा में एकत्र होते हैं, जिससे क्लोरीन तथा सल्फर मृदा में एकत्र होते हैं, जिससे लवणीय मृदा का निर्माण होता है, जिससे लवणीय मृदा का निर्माण जिससे लवणीय मृदा का निर्माण होता है। समझ में आ गई वाली बात कि ज्वालामुखी से क्या निकलेगी, आपकी क्लोरीन गैस निकलेगी और आपके सल्फर निकलेगा। अब क्लोरीन और सल्फर दोनों किसमें मिलेगी, मृदा में। अगर ये मृदा में मिल जाएगी तो क्या होगा, मृदा कैसी हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी। ठीक है, आगे आगे देखिए, आगे आपका दिया हुआ है यहाँ पे सिंचाई क्षेत्र से कुछ रिलेटेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि यदि हम किसी खेत में, यदि आपका कोई खेत है और उस खेत की आप लोग क्या कर रहे हो, दिन ब दिन उसकी क्या कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो। और सिंचाई करने से क्या होगा कि उस खेत के अंदर जो पानी होगा, मतलब उस कुएं के अंदर जो पानी होगा, उस कुएं में से पानी के अंदर जो लवण होंगे, लगातार आप उसकी सिंचाई करते जा रहे हो, बढ़ेगी। बाकी पानी तो वाष्पोत्सर्जन होकर के उड़ जाएगा, तो लवण क्या होगा, उसकी सतह पर एकत्रित हो जाएंगे और वो भूमि में कैसी हो जाती है, लवणीय हो जाती है। या आप क्या कर रहे हो कि पानी जो है, जैसे पौधों को दे रहे हो, खाद दे दिया आपने, पानी छोड़ दिया, फिर 5 दिन बाद में दे दिया, तो ये अंतराल कम करने से भी क्या होता है कि मृदा जो होती है वो कैसी हो जाती है, लवणीय हो जाती है। कैसी हो जाती है, लवणीय हो जाती है। तो इसको लिखिए, थर्ड आपका सिंचाई क्षेत्र में अत्यधिक परंतु अधिक समयांतराल सिंचाई क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई तथा समयांतराल अधिक होने से पानी वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाता है तथा पानी वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाता है तथा लवण मृदा की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इस कारण से भी क्या नाम से आपके लवणीय मृदाओं का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है क्षारीकरण। दूसरा लवणीकरण आपका कंप्लीट है। दूसरा आपको लिखना है क्षारीकरण। क्षारीकरण अब देखिए बेटा क्या है क्षारीकरण में आपका क्या है, जैसे भास्मिक विधि में होगा आपके क्या होगा, भास्मिक विधि में। अब भास्मिक विधि में क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके क्षार जो है, क्षार कौन कौन से आपके
क्षार है, यहाँ पर आपकी कैल्शियम है, ठीक है, और आपके मैग्नीशियम आयन है, ये क्षार है, ठीक है। इन क्षारों के अंदर मृदा के अंदर क्या होगा, आदान प्रदान होगा, क्या होगा, आदान प्रदान होगा, और मृदा की ऊपरी सतह पर क्या होगी, अधिशोषित होगी। तो मृदा की ऊपरी सतह पर अधिशोषित होने के कारण क्या होगा कि मृदा में सोडियम आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी संख्या बढ़ेगी, सोडियम आयनों की संख्या आपकी क्या होगी, बढ़ेगी मृदा क्लोराइड के अंदर, ठीक है। अब मृदा क्लोराइड के अंदर बढ़ेगी तो क्या होगा, सोडियम आयन जो है, इन आयनों को, ये जो आपकी कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, इन आयनों को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और खुद आकर के इनकी जगह क्या होंगे, बैठेंगे, खुद आकर के इसकी जगह बैठ जाएगा और बैठेगा तो मृदा कैसी हो जाएगी, आपकी क्षारीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, क्षारीय आपकी मृदा हो जाएगी। तो इसको लिखिए, वास्तविक विनिमय की क्रिया द्वारा वास्तविक विनिमय की क्रिया द्वारा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम तथा पोटेशियम आयन, कैल्शियम मैग्नीशियम तथा पोटेशियम आयन के साथ सोडियम भी के साथ सोडियम भी मृदा विलयन में एकत्र होते जाते हैं, जिससे यह सोडियम आयन मृदा के पृष्ठ पर सोडियम आयन मृदा के पृष्ठ पर अधिशोषित अन्य धनायनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। अब ये बेटा क्या करेगा, अन्य धनायनों को जब प्रतिस्थापित कर देगा तो मृदा कैसी हो जाएगी बेटा, आपकी क्षारीकरण हो जाएगा, मृदा का क्या हो जाएगा, क्षारीकरण हो जाएगा। इसको बताओ मुझे जल्दी से, देखिए बेटा आगे इसकी अभिक्रिया क्या है कि जैसे आपके ये कैल्शियम क्ले है, क्या है ये आपकी कैल्शियम क्ले है, ठीक है। इस कैल्शियम क्ले की आपकी किसके साथ में अभिक्रिया होगी, सोडियम आयनों के साथ। किससे अभिक्रिया होगी, सोडियम आयनों के साथ। ये कौन सी अभिक्रिया है, आपके रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब आगे भी जा सकती है और पीछे भी ये आ सकती है, ठीक है। आगे देखो तो क्या होगा बेटा, यहाँ से दो सोडियम आयन क्या हो गया आपके, या फिर मैं चेंज करवा दूं इस रिएक्शन को, बुक के अकॉर्डिंग नहीं करूंगा, फिर मैं आपको चेंज करवा दूं, इसको ऐसा करता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने नमक आयन ले लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपकी जो क्लोरीन जो है ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन ऐसे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब क्लोरीन बाहर निकलने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, ये सोडियम जो आयन है यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस
सोडियम क्ले का निर्माण होता है। ये Na+ और ये आपके Na+, ये सोडियम क्ले का निर्माण होता है। तथा आपके जो कैल्शियम आयन है Ca2+, ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड लिया तो 2 क्लोराइड मिलकर के CaCl2 बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। इसी प्रकार से आपके Mg2+ है, क्या है, Mg2+ है, ये भी क्या है, इस क्ले के पृष्ठ पर प्रतिशोषित है। ठीक है, तो मैंने इसकी क्या की, 2Na+ के साथ में रिएक्शन करवा दी। अब 2Na+ के साथ रिएक्शन करवा दी, क्या करेगा, मैग्नीशियम को गैस बना देगा। ठीक है, हटा देगा। तो यहाँ पर Na+ और Na+, 2 Na+ आयन इस क्ले पर क्या हो गया, अधिशोषित हो जाएगा और आपका यहाँ से मैग्नीशियम आयन बाहर निकल गया। इसी प्रकार से पोटेशियम आयन में क्या होगा, ये क्ले है, ये 2 पोटेशियम आयन है। ठीक है, 2 पोटेशियम आयन 2 Na+ से रिएक्शन करेंगे और यहाँ से दोनों ही 2 पोटेशियम आयन होगा निकल जाएंगे बाहर। और दोनों ही बाहर निकल गए तो आपके उन दोनों की जगह आपके Na+ और आपके ये क्ले प्लस 2K+ आपका ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उदाहरण में ये रिएक्शन होगा। डालिए बेटा जी, जो बाहर बोल रहे हैं वो डालिए क्या। चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे ये आदि के लवणों का न्यूनीकरण, अगला टॉपिक है आदि के लवणों का न्यूनीकरण। ये उतारते रहना बेटा जी, मिटाना नहीं है, मैं उतार लेना तो उतार दूंगा ना। ठीक है, आगे ये तीसरा इसमें आदि के लवणों का पूरा बोर्ड दिखाएगा तुम्हारा, पूरा बोर्ड दिखाएगा अंजलि, पूरा बोर्ड दिखाएगा। मैं को देगा यहाँ से मेरे दुनिया में मोबाइल चल रहा है। ठीक है, अगली बात आदि के लवणों का न्यूनीकरण ये दिखाया मैंने। ठीक है, देखिए बेटा क्या होगा आगे आपके इसके अंदर आदि के लवण, मतलब आपकी मृदा की सतह पर जो लवण होंगे, क्या होंगे, मृदा की सतह पर लवण होंगे या मृदा के अंदर जो लवण आपके मिक्स होंगे वो क्या होते हैं बेटा जी, वो तो क्या करते हैं, जब पानी बरसता है या पानी आया उस पानी के साथ घुल करके मृदा के निचले स्तरों पर चले जाएंगे। परंतु
कैसी हो जाती है बेटा जी? क्षारीय मृदा आपकी हो जाती है। तो इसमें लिखिए इस प्रक्रिया में एकत्रित लवण इस प्रक्रिया में एकत्रित लवण मृदा के निचले संस्तरों में चले जाते हैं, निचले संस्तरों में चले जाते हैं, परंतु अधिशोषित सोडियम आयन मृदा की सतह पर मृदा के पृष्ठों पर जो कि त्यों मृदा के पृष्ठों पर जो कि त्यों बने रहते हैं, जो कि त्यों बने रहते हैं, जो कि त्यों बने रहते हैं, जिससे मृदा क्षारीय हो जाती है। जिससे मृदा क्षारीय हो जाती है, जिससे मृदा क्षारीय हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई हमारी बात? आया नाम जवाब बेटा जी? ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट लिखिए निम्नीकरण, चौथा। निम्नीकरण इसमें लिखिए आधिक्य लवणों के न्यूनीकरण प्रक्रिया द्वारा प्रक्रिया होने आधिक्य लवणों की न्यूनीकरण प्रक्रिया होने से मृदा में CaCO3 या CaSO4 नहीं रहते इस स्थिति में सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके
सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, जिससे मुक्त करते हैं जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या है कि आदित्य लवण के न्यूनीकरण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? मृदा में होती है। कहाँ होती है? मृदा में होती है। तो मृदा में ये प्रक्रिया लवण के न्यूनीकरण की प्रक्रिया होने के फलस्वरूप आपकी कैल्शियम कार्बोनेट और आपकी कैल्शियम सल्फेट की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, या कैल्शियम सल्फेट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहते। तो इस कारण से आपके उस मृदा में जो सोडियम उपस्थित है अधिशोषित है, वो किससे अभिक्रिया करेगा? जल से। किससे अभिक्रिया करेगा? जल से अभिक्रिया करेगा। और जल से अभिक्रिया करने के साथ में वो क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करने के बाद में हाइड्रोजन गैस को क्या निकाल देगा? हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालेगा। ठीक है, तथा ये वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उससे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण ये करता है, जिससे भी मृदा क्या होगी? आपकी क्या होती है? ठीक है साहब, धन्यवाद। सही है। आगे देखो, इसकी जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में एक जगह बताइए बस। हाँ ठीक है, देखो बेटा जैसे आपकी ये सोडियम क्ले है Na+, ये क्ले ये भी Na+, और यहाँ पर भी इसकी सतह पर क्या आपके अधिशोषित है बेटा? Na+ आयन। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जैसे कैल्शियम आयन Ca2+ आयन क्या है? आपके अधिशोषित है। ठीक, अब ये किससे अभिक्रिया करेगा? आपके जल से। किससे अभिक्रिया कर रहा है? आपके जल से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, अब जल से अभिक्रिया करने के बाद ये क्या करेगा कि जैसे एक सोडियम आयन ये ले लो, ये ले लो, तो क्या होगा? आपको पता है कि जब जल का अपघटन होता है तो H+ और OH- आयन यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो क्या होगा? आपके NaOH, तो यहाँ से OH और यहाँ से एक Na आपके क्या निकलेगा? बाहर। और ये हाइड्रोजन आयन है यहाँ पर अधिशोषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये H+ आयन यहाँ आ गया, ये क्ले है। ठीक है, ये Na+ आयन है, ये भी Na+ आयन है, और यहाँ पे आपके इस पे कैल्शियम आयन प्लस आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब इसके बाद में क्या होगा? जो NaOH जो है, ये NaOH जो है, ये किसके साथ में अभिक्रिया करेगा? आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसके साथ में
प्लस H2O क्या बना देगा Na2CO3 प्लस H2O, ये आपके सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपके सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ही कहलाता है। ठीक है, उतारो बेटा इसको फटाफट से। आगे आता है जो आज का टॉपिक है बेटा ये रीग्रेडिंग जो है, बस ये लास्ट में इसको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, इसके आगे हम कल